वो शहीद बला शाह गुलगू कबा, वो शहीद बला शाह गुलगू कबा, बेकसो दस्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी पाकीज़ा तीनत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। आज की ये महफिल रतनपुर की सरजमीन पर हजरत मुनाजिर अहले सुन्नत मुफ्ती हनीफ साहब रतनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्से सरापा कुद्स के मौके पर और दारुल की दस्तार के मौके पर इनेकात पजीर है। यकीनन मैं आप सबके जज्बात की कदर करता हूँ, मोहब्बतों की कदर करता हूँ, लेकिन अगर आप इसी तरह शोर करते रहेंगे तो आप मुझे बताएं कि गुफ्तगू कैसे होगी। अगर आपको जिक्र रसूल का एहतराम नहीं है, न खुतबे का एहतराम, न दुरूद शरीफ का एहतराम, और जिनका जिक्र होने वाला है, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं आपके सामने अहले बैत अतहार की पाकीज़ा जिंदगी के हवाले से गुफ्तगू करूं, तो आप मुझे बताएं कि इन आकाओं का जिक्र हो और आप शोर करते रहें तो कैसे बात चलेगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, यकीनन मैदान में बैठने की जगह नहीं है, थोड़ी देर आप खड़े रहें, आप थोड़ी देर खड़े रह करके सुन लें, अल्लाह इसकी जज़ा आपको अता फरमाएगा। इसलिए कि यहाँ अल्लाह रसूल के नाम पे अहले बैत पाक की मोहब्बत में खड़े रहोगे तो अल्लाह जो क़यामत का दिन 50,000 साल का दिन है, उस दिन आपको खड़े रहने से महफूज फरमा लेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है सबसे कि आप बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये खित्ता अहले मोहब्बत का खित्ता है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि थोड़ी देर, मैं ज़्यादा नहीं गुफ्तगू करूँगा, आपके खड़े रहने का एहसास करते हुए इतनी देर गुफ्तगू करूँगा जितनी देर आप बर्दाश्त कर सकते हैं। एक बार सब मिलकर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें और खामोशी बनाए रखें। सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब कोई किसी को बैठने के लिए ना कहे, कोई किसी को खामोश रहने के लिए ना कहे। अब थोड़ी देर में सिर्फ चंद सेकंड के लिए आपका इम्तिहान लेने के लिए मैं चुप होता हूँ कि आप खामोश हैं या नहीं, ये देखने के लिए। अगर आप खामोश हैं तो मैं बोलूंगा, और अगर आप बोलते रहे तो फिर मैं ही खामोश बैठा रहूंगा। जरा मैं देखता हूँ कितने लोग चुप हैं महफिल में। माशाअल्लाह, अल्लाह सबको अहले बैत का सदका अता फरमाए। आमीन। जरा एक बार आप बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ ले तो गुफ्तगू आगे बढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहुत मुख्तसर वक्त में सिर्फ एक ही बात अर्ज करना चाहता हूँ। इस वक्त पूरी दुनिया हैरान है कि इमाम हुसैन क्या है, इमाम हुसैन का जिक्र लोग इतना क्यों करते हैं, इमाम हुसैन की अजमत क्या है, उनकी बुजुर्गी क्या है। कुछ लोग ये समझते हैं कि इमाम अली मकाम जो मैदान करबला में शहीद हो गए वो हुसैन है। यकीनन वो शहीद हुए, लेकिन हुसैन है किस हस्ती का नाम? हमने कभी इसको समझने की कोशिश नहीं की। अहले सुन्नत व जमात का सबसे बड़ा अलमिया या अहले इस्लाम का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमने अपनी बुजुर्ग हस्तियों का सही तौर पे तारुफ कराया ही नहीं। हमने चंद मखसूस रस्मी बातों को लेकर सिर्फ उनकी करामतों का और उनके चंद लम्हात का जिक्र किया और समझा कि बस हमने हक अदा कर दिया। हालांकि हुसैन क्या है? हुसैन एक फिक्र का नाम है, हुसैन एक मसलक का नाम है,
हुसैन दीन की पहचान का नाम है, हुसैन तहरीकों की असास का नाम है, हुसैन इनकलाब के मरकजी नुक्ते का नाम है, हुसैन कुरान नातिक के बेटे का नाम है, हुसैन लोगों को जोदे मुसलसल फराहम करने का नाम है, हुसैन तहफ़्फ़ुज़ कुरान का नाम है, हुसैन तहफ़्फ़ुज़ दीन का नाम है, बल्कि हुसैन सरापा दीन का नाम है। दीन का दूसरा नाम हुसैन है, हुसैन का दूसरा नाम दीन है। हुसैन सिर्फ दीन नहीं बल्कि दीन को पनाह देने वाली शख्सियत का नाम है। इसीलिए कहने वाला कह रहा है और पूरे वसूख से कह रहा है कि हुसैन क्या है? शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का की बिनाए ला इलाहा इल्ला अस्त हुसैन। मैं मुख्तसर अल्फाज में इमाम हुसैन क्या है ये बात करके अपनी बात मुकम्मल कर लूंगा, लेकिन आप सब जवानों की तवज्जो चाहता हूँ। अच्छी तरह याद रखना, दुनिया में जो भी इनकलाबी बन के उठेगा वो सिर्फ हुसैनी होगा, तभी वो इनकलाब बपा कर सकेगा। आप देखें हमारे मुल्क हिंदुस्तान में आजादी की जो तहरीक शुरू हुई है वो हुसैनियों ने शुरू की है। अल्लाह अकबर। फजल खैराबादी कौन है? इसे हुसैनी तो है जिन्होंने आजादी के हवाले से सबसे पहले जिहाद का फतवा पेश फरमाया। हजरत सैयद काफी मुरादाबादी कौन है? ये हुसैनी ही तो है। इसी तरीके से मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ूदा कौन है? हुसैनी ही तो है। पूरी दुनिया में आप देख ले, जहां भी जिसने भी इनकलाब की आग लगाई है, इनकलाब की रूह फूकी है, उसको ये तहरीक करबला से मिली है। इसलिए कि करबला क्या है? जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। लोग समझते हैं हुसैन बेकस थे, हुसैन बेबस थे। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, हम सुन्नियों का हुसैन वो है। हुसैन उस बहादुर का नाम है, हुसैन उस जरी का नाम है, हुसैन उस शुजा का नाम है कि वल्लाह करबला में हुसैन लड़ने नहीं गए थे बल्कि मलऊन चेहरों को बेनकाब करने गए थे। अगर हुसैन लड़ने पे आ जाते तो एक भी बच करके ना जाता। ये मेरी अकीदतें नहीं बल्कि ये हकीकत है। लोग कहते हैं इमाम हुसैन का साथ किसी ने नहीं दिया, इमाम हुसैन का साथ किसी ने नहीं दिया, इमाम हुसैन का साथ किसी ने नहीं दिया। मैंने कहा नादान, साथ देने की बात नहीं है, हुसैन ने किसी का साथ लिया नहीं, हुसैन ने किसी का साथ लिया नहीं, वरना फरिश्ते आए थे, हुसैन हम मदद करने तैयार है। हुसैन ने कहा मुझे नहीं चाहिए। जिन्नात का बादशाह अपनी पूरी बिरादरी को लेके आया था करबला में, हुसैन हम मदद करने के लिए तैयार है। हुसैन ने कहा मुझे मदद नहीं चाहिए। वजह क्या थी? हुसैन पाक ने मदद नहीं लिया। सुन्नियों अपने अकीदों को दुरुस्त करो। हम सुन्नियों का अकीदा ये है, वल्लाह अगर हुसैन मदद के लिए पुकार लेते तो पूरा करबला का मैदान ऐसा खचाखच भर जाता कि खड़े रहने की भी जगह नहीं मिलती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। अल्लामा सैयद अमीरुल कादिर साहब क़िबला, उनसे हनीफी, फैज़ान लतीफ़ी, अल जामियतुल वक्किया हनफिया। मैं इसको दो बातों के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। अगर मौला हुसैन आवाज लगाते तो कहे मैदान करबला में जगह न मिलती खड़े रहने की भी। उसकी सबसे पहली वजह तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अरे अगर हुसैन का जिक्र सुनने के लिए उलमा बुलाए तो मैदान कम पड़ जाता है। अगर हुसैन खुद बुला लेते तो करबला का हाल क्या? ये असल बात। और दूसरी बात सुनो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और दूसरी बात सुनो, अपने उलमा को सबक सुनाने की नियत से आपकी मालूमात में इजाफा करते हुए अर्ज करूं, अगर हुसैन आवाज लगा देते मदद के लिए तो सुनना गौर से होता क्या?
सिर्फ जो जमीन के ऊपर के हुसैनी हैं वो नहीं आते, बल्कि रूए जमीन के सारे हुसैनी आते। जो कब्र में मोमिनीन सो रहे हैं वो भी अपनी कब्रों से उठ करके करबला में आ जाते, और जो आलम अरवा में है वो भी चले आते। आप कहेंगे ये आप गुलू कर रहे हैं, आपकी अकीदतें बोल रही है। मैंने कहा ये कोई गुलू नहीं है, ये कोई अकीदत नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है। सच्चाई क्या सच्चाई है पता है? अब जरा तवज्जो करो। इमाम हुसैन अगर बुलाते तो मेरा दावा है पूरी दुनिया के आ जाते, कब्र से उठ करके आ जाते, आलम अरवा से आ जाते। आप कहेंगे बड़ी बात कह दी आपने, अच्छा इस आसानी से समझाता हूँ। बोलो सब सुन्नी हो कि नहीं हो? कितने सुन्नी है जरा हाथ उठाए। माशाअल्लाह। गौस पाक को मानते हो कि नहीं मानते? कितने गौस पाक को मानते हैं जरा हाथ उठाए। गौस पाक को मानते हो? अब सुनो सुन्नियों, ये गौस पाक कौन है? इमाम हुसैन के बेटे 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 के 12वें नंबर का बेटा। गौस पाक हसनी भी है, गौस पाक हुसैनी भी है। माँ की तरफ से हुसैनी है, बाप की तरफ से हसनी है, और भाई का बेटा भतीजा भी बेटा होता है, और भाई की बेटी भी बेटी होती है। पता चला वो हसन के भी बेटे हैं और हुसैन के भी बेटे हैं, दोनों के बेटे हैं। लेकिन कितने नंबर पे? 12वें या 11वें नंबर के बेटे हैं। अब सुनना सुन्नियों, जब उनके बेटे के बेटे यानी 11वें या 12वें नंबर के बेटे ने बगदाद की मस्जिद के मिंबर पे बैठ के कहा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पे है, तो जितने वली जमीन के ऊपर थे सब आ गए गर्दन झुकाने के लिए। जो जमीन के अंदर थे वो सब आ गए गर्दन झुकाने के लिए। जो आलम अरवा में थे वो सब आ गए गर्दन झुकाने के लिए। अरे बेटे की आवाज पर जब सब गर्दन झुकाने आ सकते हैं तो बाप की आवाज पर सब गर्दन कटाने क्यों नहीं आ सकते? नारा